गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं रिवीजन के बारे में। तो आपका जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है वो क्या है? जेनेटिक्स। सेकंड पेपर जूलॉजी का क्या है? जेनेटिक्स। तो सबसे पहले जेनेटिक्स होती क्या है? जेनेटिक्स होती है कि जो स्टडी करना हेरिडिटी एंड द वेरिएशन प्रोसेस की, उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। बट एक्चुअल में होता क्या है हेरिडिटी और द वेरिएशन, उसके बारे में भी चलो देखो बात करते हैं। तो हेरिडिटी के बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ पे जाते हैं? ऑफस्प्रिंग में। क्लियर? या फिर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसमिट। ऐसे मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और जो इनहेरिटेंस मैकेनिज्म है इसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है वेरिएशन। तो वेरिएशन क्या होता है कि जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहा है तो कुछ क्या आ जाते हैं कैरेक्टर्स में? चेंज या फिर वेरिएशन या फिर डिफरेंस। तो जो डिफरेंस है, चेंज है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। मीन्स कि जब ट्रांसमिट हो रहा है कैरेक्टर्स फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, उस टाइम कुछ डिफरेंसेस आ जाना, ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। नेक्स्ट जो टर्म है वो है जीन। तो जीन और अलील के बारे में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो पहले जीन के बारे में बात करते हैं। देखो, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन। जीन है ये क्या होते हैं? यूनिट होती है हेरिडिटी की। जो डीएनए का जब ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो जो जीन्स है वो भी तो क्या होंगे? ट्रांसमिट, बिकॉज ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इस डीएनए के ऊपर। क्लियर? तो वो साइड जहाँ पे जीन प्रेजेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? जीन लोकस या फिर लोकई। ओके। तो जो जीन है वो एक्चुअल में होती क्या है? यूनिट है हेरिडिटी की, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। जो मेंडल है इसने सबसे पहले यूज़ किया था जीन को, लेकिन इसने कभी भी जीन को जीन कहा ही नहीं। इसने जीन के लिए जो टर्म यूज़ की थी पहले वो क्या थी? एलिमेंट एंड फैक्टर। तो जीन टर्म है ये कहाँ से आई? जीन टर्म है ये दी थी एक दूसरे साइंटिस्ट ने जिसका नाम था जॉनसन। जॉनसन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं अलील की। अलील होता क्या है? ये अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन की, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। जैसे कि हमने क्या कहा, कोई भी जी नाम का कोई भी जीन है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? अलील के ऊपर। इसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो क्या होते हैं? अलील। अलील है वो टू टाइप से हो सकता है, क्या तो डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। जैसे कि कैपिटल जी है, इसका क्या तो प्रेजेंट हो डोमिनेंट फॉर्म या फिर कैसा हो? रिसेसिव फॉर्म। क्लियर? तो है तो जीन ही, लेकिन जीन की क्या फॉर्म हो गई? डिफरेंट। और जो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? सेम होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो सेम कैरेक्टर्स को क्या करवाते हैं? रेगुलेट। जो अलील टर्म है ये किसने दी है? बैटसन ने। बैटसन। क्लियर? अलील जीन की यदि हम बात करें, ये प्रेजेंट होती है होमोजाइगस कंडीशंस में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। जैसे कि हमने बात की थी कोई भी कैपिटल जी जीन है, इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो क्या है? अलील। ठीक है, एक जीन के क्या होता है? टू अलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो यदि कैपिटल जी के हम अलील की बात करें तो क्या तो वो डोमिनेंट फॉर्म में हो सकता है या फिर इस रिसेसिव फॉर्म में। डोमिनेंट मीन्स कि जो अपना कैरेक्टर्स है वो अकेले भी एक्सप्रेस कर सकता है, और जो रिसेसिव जो जीन है या रिसेसिव जो अलील है उसके प्रेजेंस में भी अपना एक्सप्रेशन क्या करेगा? शो करेगा। लेकिन जो रिसेसिव है वो अपना एक्सप्रेशन कब शो करेगा? जब ओनली क्या प्रेजेंट हो? रिसेसिव। यदि इसके साथ कोई भी डोमिनेंट जीन है प्रेजेंट हो जाता है तो वो अपना एक्सप्रेशन नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस के बारे में। होमोजाइगस मीन्स कि क्या होता है? जो अलीलिक जीन है वो कैसे हो? सेम टाइप के। सेम टाइप का मीन्स कि अभी हमने कैपिटल जी का एग्जाम्पल लिया था तो वो ले लेते हैं। यदि यहाँ पे जो अलील है मेनली टू टाइप्स का था, डोमिनेंट और द रिसेसिव फॉर्म। यदि यहाँ पे जो डोमिनेंट फॉर्म है दोनों के दोनों कैसे हो? सेम फॉर्म में,
सेम इस वाले में क्या हो, दोनों के दोनों कैसे, रिसेसिव। तो जब सेम काइंड के अलील्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या होगा, डिफरेंट अलीलिक फॉर्म हो गई, या फिर हम बोल के जा रहे हैं कि एक कैसे है डोमिनेंट और सेकंड कैसे है रिसेसिव, जैसे कि कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो एक तो कैसे हो गए डोमिनेंट, सेकंड कैसे है रिसेसिव। तो यहाँ पे जो अलील की फॉर्म है वो कैसी है, डिफरेंट। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। ओके। नेक्स्ट जो आता है वो है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मीन्स कि कोई भी डिप्लॉय ऑर्गेनिज्म से 2 ठीक है। तो आपको पता है कि 1 पेयर प्रेजेंट होता है जीन का, दिस इज़ द फर्स्ट जीन एंड दिस इज़ द सेकंड जीन। ये वैसे क्रोमोजोम्स का स्ट्रक्चर है। ओके। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से ये एक जीन है, ये सेकंड जीन है। बट यहाँ पे क्या हो जाए, जो एक जीन है वो अब्सेंट हो जाए या फिर डिलीट हो जाए, तो ओनली यहाँ पे क्या बचेगा, एक सिंगल जीन। ओनली यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सिंगल जीन। अब ये सिंगल जीन ही क्या कर रहा है, फंक्शन शो कर रहा है। ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। हेमी मीन्स की हाफ, हाफ मीन्स आपको पता ही चल गया कि जो एक जीन्स है वो क्या हो जाए, डिलीट। तो ओनली कौन सा जीन प्रेजेंट रहेगा, सेकंड जीन, जो क्या कर रहा है, फर्स्ट जीन्स का भी रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हेमीजाइगस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड नाइट।